विक्रम, नीरव, राजेश वो तीनों पैदल चलते हुए काली झड़ी के जंगल को पार करते हुए वो बड़ी हवेली पहुंच गए। वो थोड़ी देर बातें करने ही वाले थे, इसी वक्त वक्त बीत जाता है और फिर शाम 6 बजे बज जाता है। फिर वो बातें करने ही लगता है कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो दस्तक इतने ज़ोर ज़ोर से था कि मानो दरवाज़ा ही टूट जाएगा। नीरव चिढ़ते हुए बोलता है, अरे भाई कौन हो यार, इतने शाम को क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? मैं आ रहा हूँ ना, थोड़ा धीरे पीटो। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो झट से जाकर दरवाज़ा खोलता है। फिर वो जो देखता है उसका देखकर, वो मंजर देखकर नीरव की आँख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, अरे यार तू क्यों दरवाज़ा पीट रहा है अभी इतने रात को? थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता क्या? माना कि तू डरता है, पर इतना जोर जोर से क्यों दरवाज़ा पीट रहा था? विकी हकलाते हुए बोलते हैं, अरे यार तुझे पता है ना इस पूरे गांव को डायन ने कैसे घेर रखा था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, ऊपर से इतना अंधेरा, ऊपर से डायन का खौफ। तू चल मुझे अंदर आने दे। जैसे ही वो लोग अंदर आने ही वाले थे कि तभी राजेश बोलता है, अरे यार वहाँ रुक, तू पैर धोकर क्यों नहीं आएगा? अगर तेरे पैर के साथ पूरी बुरी शक्ति इस कमरे में पहुँच जाएगा तो साथ साथ हमारी भी मौत हो जाएगा। तू रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। विकी चिढ़ते हुए बोलता है, अरे यार तू भी किस ज़माने में पड़ी है? तू भी ना कि अंधविश्वास में बातें विश्वास करता है। विक्रम और नीरव कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ उन लोगों को बातें सुनता है। विकी इंतज़ार करते करते थक गया और गुस्से से बोलता है, न जाने ये डायन का खौफ कब दूर होगा इस गांव से। कौन मुझे मुक्ति दिलाएगा यार इस डायन के खौफ से? तभी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें दिलाऊंगा मुक्ति, आओ मेरे पास आओ। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है विकी का कान रोंगटे खड़े हो जाता है। वो मन में ही सोचता है ये कैसी आवाज़ था। वो झट से पीछे मुड़ता है पर देखता है कोई भी नहीं था उसके पीछे, उसके अगल बगल में भी कोई नहीं था। वो झट से पानी से पैर धोने के बजाय वो घर में आता है। राजेश पानी लेते हुए चिढ़ते हुए कहते हैं, अबे यार मैंने तुझे बोला था ना थोड़ी देर वेट कर, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, तू क्यों घर में घुस आया? विकी डरते हुए बोलता है, अरे यार यहाँ तो मेरे जान हलक में आ गया था और तू पानी के पीछे पड़ा है। कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा था किसी लड़की की आवाज़ से। जैसे ही ये बात बोलता है उस कमरे में हर जगह खामोशी छा गया था। विक्रम उस खामोशी को तोड़ते हुए कहते हैं, अब क्या तुम लोग मूर्ति बनकर ही खड़े रहोगे या कुछ व्यवस्था भी करोगे खान पान का? राजेश बोलते हैं, हाँ करेगा ना, ये विकी जो है बहुत अच्छा खाना बनाता है, वैसे खास करके पूरी और सब्जी। क्यों विकी? विकी हाँ में बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ यार मैं अभी बना के लाता हूँ, तुम दोनों सिर्फ बैठ के इंतज़ार करो। नीरव झट से बोलता है, क्यों? दोनों ही क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं क्यों बात जाऊँगा? तभी राजेश बीच में टोकते हुए बोलते हैं, अरे यार तू तो पूरी पसंद नहीं है ना तुझको, तो तुझको क्यों गुनती में लाओ? तू तो पूरी नहीं खाता। नीरव झट से बोलता है, हाँ यार आज खाऊंगा, बहुत दिनों के बाद मिला है ऐसी, तो खाऊंगा ना, मुझे भी खाना पड़ेगा। चल जा मेरे लिए भी बना के ला, मेरे लिए 4 ही पूरी बनाया, ज़्यादा मत बना, मैं ज़्यादा नहीं खाता। वो तीनों आपस में बात ही कर रहा था कि तभी विकी किचन में जाता है और पूरी बनाने के लिए लग जाता है। 10 से 15 मिनट तक हो गया पर पूरी का कोई आता पता ही नहीं था। विकी चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ तुम दोनों, मैं जानता हूँ तुम तीनों ही मेरे पूरी के लालच में बैठे हो, आ रहा हूँ अभी। राजेश चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ कब आएगा तेरा पूरी? ये पूरी क्या लंदन से बना के ला रहा है? जल्दी ला ना, भूख लगा है बहुत जोर का। कुछ जवाब नहीं आता किचन से।
इंतज़ार करते करते 10 से 15 मिनट और बीत जाता है कि तभी किचन से बाहर आता है विकी। वो भी हाथ में गर्मा गर्म फुल्का फुल्का पूरी लेकर और आलू की सब्जी बनाकर लाने के बाद वो चारों दबा के खा रहा था। खाने के बाद बहुत जोर की नींद आया था। देखते ही देखते रात के 10 बज चुके थे। ठंड का मौसम था। सभी कंबल ओढ़कर सोने लगे। सभी को नींद आ ही गया था कि विक्रम को नींद नहीं आया। वो सोच ही रहा था उस डायन के बारे में। सोचते सोचते आधी रात बीत गया। करीब 12:15 हो चुका था कि तभी विक्रम झट से उठता है और अपने कंबल अपने जिस्म से हटाकर वो आहिस्ता से पैर दबा के दरवाज़ा की ओर जाने लगा। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता है और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए बोलता है, आज मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये डायन आखिर चीज़ क्या है। वो दरवाजे से निकलते हुए काला झाड़ी पार करते हुए नीलीगट्टी नदी के पास आ ही रहा था और मुंह में कुछ बड़बड़ा था। मुझे डायन का पता लगा नहीं होगा कि उसने मेरे पापा को मारा है। ऐसा ही सोचने लगा था कि उधर नदी के किनारे से एक चीखने की आवाज़ आई, ये कांटा भी ना मेरे पैर में। वो इतना ही बोला था और हर जगह खामोशी से छा गया था। वहाँ से कुछ आवाज़ भी नहीं आता, सिर्फ करने की आवाज़ आ रहा था। विराट उस आवाज़ का पीछा करते हुए थोड़ी नज़दीकी जा रहा था कि तभी वहाँ पर पायल बजने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उस जगह एक जुगनू सा मंडरा रहा था, जैसे मानो चांद आकाश में चमक रहा था और उसके चारों ओर सिमटी हुई तारों जगमगा रहा था। वहाँ वो जो मंजर देखा था उसे देखकर अपने आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक लड़की अपने हाथों में कुछ लेते हुए अपने सिर में उठा रहा था। विक्रम उसे देखते ही रहा था। वो लड़की और कुछ नहीं उठा रहा था बल्कि वो था सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ियों को वो इकट्ठा करके अपने सिर में उठा ही रहा था कि उसके हाथों से गिरकर वो नीचे फिसल गई। वो लड़की चीखते हुए मीठी आवाज में बोलती, ये बिना लकड़ी। वो कुछ आगे बोल ही पाता कि तभी विक्रम जोर से बोलते हैं, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे साइड से कोई जवाब नहीं आता। विक्रम फिर से बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो। वो लड़की झट से एक जगह पर मूर्ति बने खड़े हैं। विक्रम आहिस्ता से फिर से बोलता है, वहाँ क्या मूर्ति बने खड़े हो? मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़की आहिस्ता से पीछे मुड़ता है। उस लड़की का चेहरा देख के विक्रम तो हक्का बक्का था ही, पर उसके दिल में प्यार जग गया था। वो लड़की इतना खूबसूरत थी कि मानो आसमान की चांदनी थी। हजारों चांदनियों से बना उसका चेहरा। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक छा रहा था और वो काली साड़ी पहने रखी थी। हर जगह खामोशी छा गया था। फिर कुछ देर बाद विराट उस खामोशी को तोड़ते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की झट से बोलता है अपने चंचल आवाज से, पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? आप जानते हैं ना यहाँ पे रात भर डायने घुमा करते हैं, वो सिर्फ मर्दों का ही शिकार करते हैं। विराट हकलाते हुए बोलते हैं, हाँ पता है, पर तुम्हें डायन से डर नहीं लगता? वो लड़की झट से बोलता है, अरे बाबू, डायन सिर्फ मर्दों का ही शिकार करते हैं, किसी औरत का नहीं। विक्रम कुछ जवाब नहीं देता, बस उसकी बातें सुन रही थी कि तभी वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की उसके बाद सवाल को पलट कर बोलती है, आपका नाम क्या है? आप पहले बोले। विक्रम बोलते हैं, मेरा नाम विक्रम, विक्रम, मैं बड़े हवेली में आया हूँ। वो लड़की उसके ऊपर से विक्रम के ऊपर एक टक नज़र से देख ही रहा था कि विक्रम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलो। वो लड़की आहिस्ता से जवाब देता है,
विक्रम बाबू, मेरा नाम यामिनी।